हेलो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लाए हूँ आपके सामने वो है हाई लेवल स्ट्रक्चर। HLS हाई लेवल स्ट्रक्चर आपको पता होगा, आपने सुना होगा, काफ़ी इंडस्ट्री में यूज़ भी किया जाता है, इवन ऑडिटर भी पूछते हैं HLS क्या है। सो काफ़ी क्लियरिटी नहीं है अभी भी, मैंने देखा इंडस्ट्री में इसके लिए। तो HLS मतलब हाई लेवल स्ट्रक्चर, इसका फुल फॉर्म होता है जो कि ISO के सभी स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड नहीं करता है। सो जो स्टैंडर्ड MSS हैं, जो स्टैंडर्ड आपके मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे हाई लेवल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, बाकी पे नहीं करता। हाई लेवल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाई लेवल स्ट्रक्चर? बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा। हाई लेवल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करना। कल हमने हमारे एक अलग वीडियो में देखा था ISO का मेन मोटो क्या है, स्टैंडर्डाइज करना चीज़ों को, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, आपके प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना, राइट। सो उसी तरह HLS क्या है, हाई लेवल स्ट्रक्चर। ये आपका जो स्टैंडर्ड्स आते हैं आपके, जो स्टैंडर्ड्स विच स्टैंडर्ड्स आर कम्स अंडर इन MSS के अंदर जो स्टैंडर्ड आएंगे उनको स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करना हाई लेवल स्ट्रक्चर बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ISO 9001। सो टोटल नंबर ऑफ क्लोज कितने हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ 10 क्लोज हैं इसमें, राइट। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ ISO 14001 की, तो इसमें कितने क्लोज हैं? इसमें भी 10 क्लोज हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ ISO 45001 की, सो इसके अंदर भी 10 क्लोजेस हैं, 10 क्लोजेस हैं, राइट। सो 10 क्लोजेस हैं। इवन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उनका, PDCA स्ट्रक्चर बोलो, चाहे उनके अंदर जो सब क्लोजेस की आप रिक्वायरमेंट देखो, सब कुछ सेम है। एग्जांपल मैं बता दूँ, जैसे ISO 9000 में अगर आप जाओगे, 5.2 क्या है? क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी पॉलिसी। अगर 14001 में आप जाओगे, 5.2 में क्या आएगी आपकी? एनवायरमेंटल पॉलिसी। सेम ऐसे ही आप अगर 45001 में जाओगे तो 5.2 क्लोज में आपको मिलेगी और सास पॉलिसी, सेफ्टी रिलेटेड पॉलिसीज आ जाएंगी। सो आप देखोगे ना, स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज कर दिया उन्होंने, ISO ने, ताकि क्या है, अब हाई लेवल स्ट्रक्चर क्यों किया है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ISO ने हाई लेवल स्ट्रक्चर क्यों किया है, जो कि आपके मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हाई लेवल स्ट्रक्चर इसलिए क्या है ताकि आपको यू कैन ईजिली इम्प्लीमेंट IMS आपको पता होगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि आपकी कंपनी, मान लीजिए दो स्टैंडर्ड लेने हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। ISO 9000 जो कि क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, उसका सर्टिफिकेशन लेना है, और 14001 जो कि एनवायरनमेंट का स्टैंडर्ड है, उसका सर्टिफिकेशन लेना है। सो उसके लिए क्या होगा, अगर आप दो अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, 2 बार ऑडिटर आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ऑडिट करेगा। सो 2 बार आपकी कंपनी को उसको पे करना पड़ेगा। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको क्वालिटी के अलग डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, एनवायरनमेंट के लिए अलग बनाने पड़ेंगे। सो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ISO ने IMS ला है। IMS मतलब कि आप ISO 9001 को ISO 14001 को मिक्स कर सकते हो, लाइक खिचड़ी। खिचड़ी में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स कर दी जाती है। ऐसे ही आपको IMS है, IMS मतलब दो स्टैंडर्ड को इंक्लूड कर दिया, और एक ही डॉक्यूमेंट, कॉमन डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे आपके क्वालिटी के रिलेटेड भी और एनवायरनमेंट रिलेटेड भी। और ऑडिटर आपका एक ही ऑडिटर आएगा, एक साल में एक ही बार ऑडिटर आएगा, ऑडिट करेगा, और आपको दो अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेंगे इसमें। सो आप देखना चाहेंगे इससे कंपनी का टाइम सेव हुआ, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी टाइम सेव हुआ, आपका कॉस्ट बची, ऑडिटर के 2 बार आने जाने की कॉस्ट, रहने की कॉस्ट, ऑडिटिंग टाइम भी काफ़ी हद तक सेव होता है। सो इंटीग्रेटेड करना बहुत ज़रूरी है। आप मानोगे नहीं, आज इंडिया के अंदर, इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 7 मैनेजमेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेटेड कर रहे हैं। 7 से 8, 9, 10 तक भी रिकॉर्ड गया है। अब 8, 10 स्टैंडर्ड्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है कंपनीज के अंदर।
सो कितना कितना ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है हाई लेवल स्ट्रक्चर से। सो स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करना हाई लेवल स्ट्रक्चर कहा जाता है, राइट। सो इससे आपको जो भी आईएसओ के क्लोजेस हैं वो याद करना भी इजी हो जाएगा, और आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ भी कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।